नमस्कार दोस्तों, बटवाल कौम के हवाले से अपने वीडियो नंबर 84 के साथ मैं हाजिर हूँ। यंगस्टर जो कि बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं इसमें, तो उसी सिलसिले में उनमें से एक का ये आज सवाल आया है कि गोरखपुर जो उत्तर प्रदेश भारत का एक डिवीज़न है, उसमें जो बटवाला राजाओं की बात की गई है, उस पर उन्होंने मेरी ओपिनियन मांगी है कि आपकी इस पे क्या राय है। तो मैं आज उसी सिलसिले में आपके साथ बात करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। इसके पहले दो बातें। पहली तो ये है कि हर आदमी की अपनी आस्था और अपनी विचारधारा है। किसी भी सियासी पार्टी के साथ उसके विचार मेल खाते हैं, समाजी संस्था या मजहबी संस्था, रिलीजियस जिसे हम कहते हैं, तो ये हर आदमी की अपनी अपनी संस्था है। बेहतर तो ये है कि हम अपनी जो विचारधारा है उस पर चलें, वो सियासी हो, समाजी हो या मजहबी हो। और उसके साथ ही हमारा ये भी एक फ़र्ज़ बनता है कि हम दूसरे की जो विचारधाराएं हैं उसमें नोक झोंक और ताक झांक ना करें। ये कोई बहुत खूबसूरत नहीं है। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हो सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी विचारधारा दूसरे से मेल खाए। उन लोगों के लिए मजरूह सुल्तानपुरी का एक शेर मैं की नज़र करता हूँ। मैं तो जब जानूं कि भर दे सागरे हर खासवाम, मैं तो जब जानूं कि भर दे सागरे हर खासवाम, यूं तो जो आया वही पीरे मुगा बनता गया। और इसीलिए मजरूह साहब का दूसरा शेर कि मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल मगर, लोग जुड़ते गए कारवां बनता गया। तो आज काफ़ी जो यंगस्टर हैं, काफ़ी लोग जो हैं इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो मेरी पिछली 2-4 जो वीडियोस थी, जो पोस्टें थी, वो उन लोगों की मेहरबानी, मैं एक बार फिर उनका शुक्रिया अदा करता चलूँ। काफ़ी लोग टाइम निकाल करके वहाँ जा के ग्राउंड ज़ीरो से जिसे आप कहते हैं, वो लोग आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और मेरे वो दोस्त जो दूर दराज में बैठे हुए हैं, यहाँ तक नहीं पहुँच सकते, तो इस मीडिया के जो है वो ज़रिए वो लोग घर बैठे हैं उन जगहों का जो है वो एक व्यू ले सकते हैं। यही बेसिक आइडिया है उन लोगों का। बाकी मानना ना मानना आपकी अपनी मर्जी है। अब मैं आज के जो अपना जो सब्जेक्ट है उस पर आता हूँ कि गोरखपुर जो है उसमें जो बटवाल राजाओं की बात की गई है, तो उसमें मेरी ओपिनियन क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका जिक्र जो मिलता है इस सवाल का, वो इंपीरियल गजटर ऑफ इंडिया जो है वॉल्यूम 5, उसका सेकंड एडिशन, जिसमें गंजन से इंडल तक जो जिस नाम की जो जगह हैं वो कवर की गई है। और ये ट्रिब्यूनल एंड कंपनी लंदन से प्रकाशित हुई है 1885 में, यानी 1885 में ये जो है ना वो पब्लिश हुई है ये। तो वॉल्यूम 5 के पेज 164 पर गोरखपुर का जिक्र आया और साथ में गोरखपुर की एक ब्रीफ हिस्ट्री उन लोगों ने दी है। तो ये गोरखपुर जो है, ये जैसे मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश के जो है ना वो एक ये डिवीज़न है और ये नेपाल बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक है। तो इसके पहले कि मैं अपने विचार दूं, मैं गोरखपुर के बारे में थोड़ा जिक्र करना चाहूँगा, जिससे उस सवाल का थोड़ा सा लिंक जो है वो जुड़ जाए।
तो ये ओरिजिनली तो कुशाला एरिया में आता था, जिसकी जो राजधानी है वो अयोध्या थी, और ये लॉर्ड गौतम बुद्धा की जो है ना सरजमीन है, और लॉर्ड रामा की भी सरजमीन है ये। और यहाँ पे बार्स, BHARS, बार्स चीफ्टेन जो थे, ये वहाँ के ओरिजिनली रहने वाले थे, और ये एरिया काफ़ी देर तक उनके कब्जे में रहा है, बार्स चीफ्टेन्स। जम्मू के हवाले से मैंने चीफ्टेन का काफ़ी सारा जो है ना वो जिक्र किया है अपनी किसी वीडियो में। तो ये काफ़ी देर तक उनके एरिया में, उनके कब्जे में रहा है। बार्स जो कबीले के लोग थे, यूँ कह लीजिए, बार कबीले के जो चीफ्टन थे, सरदार जो थे, उसके एरिया में रहा ये। और उसके बाद ये आर्यन जो थे, उन्होंने इस पे कब्जा किया। बाहर्स ने फिर जो है ना वो पावर्स जो है ना वो रिगेन की, दोबारा पावर हासिल की, और ये 550 ईस्वी तक जो है ना ये उनके कब्जे में रहा। और इसी सिलसिले में 630 ईस्वी में एक बुद्धिस्ट जो मांग थे, वो चाइना से आए थे, उन्होंने विजिट किया, और उन्होंने देखा कि ये जो बार्स और आर्यन है, इनकी आपस में काफ़ी लड़ाइयाँ हो रही है, काफ़ी स्ट्रगल चल रही है पावर के लिए। तो उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये बार्स और ये आर्यन है, इनके आपस में काफ़ी सारी स्ट्रगल जो है उन्होंने मेंशन की है, बुद्धिस्ट है चाइना के। तो 14वीं सदी में जो राजपूत किंग थे, उनको मुसलमानों ने वहाँ से निकाल दिया, एक्सपेल कर दिया, ये बताया गया है इसमें। और इसी के साथ दो राजाओं की बात इसमें आती है, एक चंद्रसेन है और एक धूरचंद है। तो चंद्रसेन ने धूरचंद को जो है वो उसका कत्ल किया है चंद्रसेन ने, और ये दोमानगढ़ नाम आता है, दोमानगढ़ वो एरिया कैप्चर किया है। वही दोमानगढ़ आगे चल के गोरखपुर बना है। तो ये पूरी सेंचुरी में जो बटवाल एरिया के लोग थे और बंसी एरिया के लोग थे, राजा थे, ये 1350 और 1450 से 1450, यानी कि पूरी एक सेंचुरी ये पावर के लिए लड़ाई में मुलव्वस रहे हैं। और उसके बाद ये जो गोरखपुर है, ये 1400 ईस्वी में जो है ना ये इसका नाम दिया गया, इस एरिया का नाम गोरखपुर 1400 ईस्वी में दिया गया। और ये गुरु गोरखनाथ जो नाथ संप्रदाय के एक बहुत बड़े गुरु हैं, जो उनके नाम से ये दिया गया है। और उसके बाद जो एक सदी के बाद जो मझिली जो फैमिली है, उन्होंने साउथ वेस्ट पे इसका कब्जा किया। और आगे जाल के वो ये लिखते हैं कि जो एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट का है, जो नॉर्थ, शुमाल और मगरब, जिसे हम पहाड़ और लहंदा कहते हैं अपने पंजाबी ज़ुबान में, तो ये एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट जो है, ये बटवाल प्रिंसिपैलिटी जो है उनके कब्जे में ये रहा है। तो यहाँ जो मैं बात अपने जो व्यू पॉइंट वो बताने जा रहा हूँ कि ये जो नॉर्थ वेस्ट का एरिया था एक्सट्रीम, ये बटवाल इलाका के राजे जो थे, ये उनके पास रहा है, ना कि बटवाल कौम के राजाओं के पास रहा है। इसे थोड़ा ध्यान देना होगा कि ये बटवाल कौम के राजाओं के पास नहीं रहा, बल्कि ये बटवाल इलाके में जो राजा थे, ये उनके पास रहा है।
जैसा कि मैंने पहले बताया है कि गोरखपुर जो है वो एक डिवीज़न है और भारत नेपाल सरहद पर ये वाक़या है, और गोरखपुर से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर नेपाल का बॉर्डर है। और इस बॉर्डर पे स्टार्टिंग में जो है बटवाल इलाका है, इसमें जो दरिया बहता है उसका नाम बटवाल है, और उसी दरिया के नाम पे वहाँ जो वैली बसी हुई है उसका नाम बटवाल है। और जो शहर है वहाँ बड़ा खूबसूरत शहर है, मैंने सुना है, वीडियो वगैरह में देखा है, उस शहर का नाम भी बटवाल है। तो ये बटवाल राजाओं की बात जब करते हैं तो मेन जो बटवाल एरिया है वहाँ के राजाओं की बात करते हैं। इसमें कहीं भी पता नहीं चलता कि वो बटवाल कौम से उनका कोई ताल्लुक था। इस पूरी हिस्ट्री में जितनी मैंने खंगाली है, ये उसी तरह है जैसे मैं, अगर आपको याद हो तो काफ़ी महीने पहले एक बटवाल फोर्ट के नाम से मैंने वीडियो शेयर किया था। तो बटवाल फोर्ट का मतलब वही है जैसे दिल्ली का किला, लाहौर का किला और आगरा का किला, उसी तरह वो बटवाल किला का मतलब ये है कि वो बटवाल एरिया का किला है। तो ये बटवाल जो इलाका है उसके राजाओं की बात हो रही है, ना कि बटवाल कौम के इलाकों की, जो मैं इस पर स्टडी कर पाया हूँ। तो ये उनके सवाल का जवाब। मुझे खुशी हुई कि आज के यंगस्टर जो हैं वो स्टडी करते हैं, खुद भी स्टडी करते हैं, बल्कि ऐसी ऐसी चीज़ें निकाल के लेके आते हैं जिन्हें कई बार कवर कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं उस साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इतनी दिलचस्पी दिखाई है। और इसके साथ ही मैं आज का वीडियो ख़त्म करता हूँ। फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।